नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कुछ खाद दिखाऊंगी। जब अब बारिश आ रहा है तो आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बड़ा ग्रो बैग है, मैंने पहले भी ग्रो बैग भरने का वीडियो डाला था, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो फिर से नए सिरे से कुछ नए ग्रो बैग्स भरे जाते हैं, कुछ कटिंग किए जाते हैं। तो अभी आपके पास ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। कटर, जैसे ही बारिश का मौसम आता है आप कटिंग शुरू कर दें, कुछ लगाना शुरू कर दें। आज का मौसम बारिश जैसा ही है, तो आपसे बात करेंगे कि अभी हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से खाद हम यूज कर सकते हैं। जब भी मैं ग्रो बैग भरती हूँ, किचन वेस्ट वगैरह भी यूज करती हूँ। दिखाती हूँ आगे वीडियो में कि आप कैसे छत पर लाइट वेट रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये कोकोपीट है। आप कोकोपीट में भी मिट्टी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप कोकोपीट में खाद वगैरह डालकर भी ग्रो बैग्स भर सकते हैं। कोकोपीट में होता कुछ नहीं है, लेकिन मॉइस्चर होल्ड करता है और लाइट वेट होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं लाइट वेट के लिए। लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो थोड़ा पार्ट आप मिट्टी में मिला के भी यूज कर सकते हैं, जिससे लाइट वेट रहेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्रो बैग्स हमारे कैसे कैसे हम भर सकते हैं। अमरूद का पौधा आपको दिखाऊंगी। ये बहुत छोटा पौधा था, अब इसमें देखिए छोटे छोटे काफ़ी सारे बर्ड्स बने हैं और बहुत ही छोटा पौधा है। इसके साथ ही एक ये पौधा हमारा ख़राब भी हो गया है। तो अब जो पौधे ख़राब हो गए हैं उसमें मैं देख लूँगी, अगर नहीं आएंगे, जैसे देखिए ये टूट रहा है, तो इसे मैं हटा दूँगी। और इसमें देखिए एक तोड़ी का सीड लगाया था, जो सीड आ गया है। तो इस तरह से आप सीड भी, अगर आपने नहीं लगाया है, लगा लीजिए। देखिए इसमें भी हमने कुछ ये कोकोपीट रखा हुआ था, तो इसमें कुछ सीड डाल दिए थे जो आ गए हैं। दोस्तों, ये है हमारी मिट्टी। देखिए कितनी भुरभुरी है मिट्टी। इसमें मैं खाद मिलाऊंगी। जो हमारा ग्रो बैग्स है ये 24 बाई 18 है। देखिए काफ़ी इसमें स्पेस है कि ये सारे हमारे गेंदा के जो सूखे हुए पेड़ हैं वो हैं, तो ये सब नीचे मैं डाल दूंगी ग्रो बैग्स में। आप तोड़ कर डाल सकते हैं। देखिए सब सूख गया बिल्कुल। दोस्तों देखिए इतने सारे सूखे पत्ते थे जो हमने नीचे डाल दिया। एक ये ग्रो बैग्स है जो फट गया है, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ। इसमें हमने कुछ हल्दी डाला था, तो ये मिट्टी इसी में डाल देती हूँ इसके ऊपर। तो आप ऐसे लेयर बना सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है। मैंने किचन वेस्ट वगैरह डाल दिया है, और ये जो गत्ते वगैरह आपके यहाँ आते हैं उसके छोटे छोटे पीस करके डाल दीजिए। इसके ऊपर से आप थोड़ा छाछ डाल दीजिए, इससे जल्दी डिकम्पोज होता है। ऐसे मेरे पास डिकम्पोजर भी है, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड है। छाछ तो सभी के पास होता है। दोस्तों, ये हमारा ग्रो बैग 18 बाई 24 है। तो देखिए इसमें इतने सारे ऊपर ये सूखे पत्ते हैं, तो कुछ इसके पत्ते किचन वेस्ट, इसमें भी देखिए वही है। नीचे किचन वेस्ट था जो देखिए अब डिकम्पोज होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी इस तरह के आप काम करें, सबसे पहले देखिए ग्लव्स ज़रूर पहन लें। वैसे मैं कम ग्लव्स पहनती हूँ, पर ये सब जब काम करते हैं तो ग्लव्स ज़रूर। अब देखिए इसमें कुछ, हमारे यहाँ अंडा खाते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो आप अंडा भी डाल सकते हैं। सभी कंपोस्ट हो जाएगा। और जो प्लास्टिक वगैरह है उसको सिर्फ आप हटा दीजिए। तो इससे मैं कुछ पार्ट उसमें रख दूँगी, इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। तो देखिए ये सारा
तो ये अभी इसमें अभी और भरूंगी। मिट्टी में क्या क्या डालना है, तो आपके पास देखिए ये हमारी मिट्टी है। मिट्टी में अभी बारिश का मौसम है तो आप ट्राइकोडर्मा ज़रूर डाल दें। आप कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, जो होती है इसमें भी डाल सकते हैं, इससे आपका जल्दी थोड़ा कंपोस्टिंग होगा। दोस्तों एक ये हमने खाद लिया था, बायोफॉरेस्ट करके है, इसमें इसका काम मिट्टी में फंगस को दूर करना है। मैंने पूसा मेला से लिया था, तो थोड़ा सा मैं ये भी दे दूंगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। थोड़ा सा ही बोला था डालने के लिए, तो देखिए थोड़ा सा ये खाद डाल देती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, आपके पास चूना हो तो थोड़ा चूना डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है वर्मी कंपोस्ट, और एक दो खाद और हैं, आपको दिखाती हूँ ये। और देखिए खाद कैसा होना चाहिए, खाद बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा खाद है ये। दोस्तों देखिए ये गोबर की खाद है, ये 20 किलो है खाद, तो इसको अभी मैं उसमें मिला दूंगी। और मेरे पास लीफ कंपोस्ट भी है, उसको भी मैं डाल दूंगी। दोस्तों ये है माइकोराइजा, ये मैं पूसा से लाई थी और काफ़ी सस्ते दामों में वहाँ मिलता है। देखिए लिखा हुआ है सब्जी फल फूल, बागवानी के लिए जो छत पर भी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं पहली बार मिट्टी में मिला रही हूँ दोस्तों, थोड़ा सा डालना होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कई बार अगर आप इसको ज़्यादा डाल देते हैं, मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, जड़ों को ज़्यादा विकसित कर देगा, वो भी सही नहीं है। तो देखिए इतना मिट्टी में मैं बस इतना सा डाल रही हूँ, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा और ये वर्मी कंपोस्ट डाला है। दोस्तों काफ़ी गर्मी है, अभी रात में मैं कर रही हूँ, और गोबर की खाद डाल देती हूँ। ज़्यादा खाद नहीं डालूँगी, क्योंकि मिट्टी में हमारे जैसे लीफ डालते हैं ना, और किचन कंपोस्ट डालते हैं, उसी से मिट्टी तैयार होता है, तो ऑलरेडी उसमें कंपोस्ट होता है। ये हमने गोबर की खाद डाल दिया। देखिए गोबर की खाद कैसा है। जब भी आप खाद वगैरह खरीदे तो ध्यान दें, बिल्कुल सड़ी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। और पूसा में दोस्तों आपको क्वालिटी मिलेगा। ये हमने मिट्टी में मिला दिया, अब ये सब मिट्टी को अच्छे से मिला देना है। अब उतने बड़े ग्रो बैग में बस इतना ही मिट्टी डालूंगी। आप चाहें तो कोकोपीट के साथ भी जितने भी आपने खाद देखे, खाद को डालकर वो भी बना सकते हैं। ये देखिए ये कोकोपीट है, ये धुला हुआ है, तो थोड़ा और मिला लूँगी। दोस्तों आपके पास पत्ते ज़्यादा हो, सूखे पत्ते, तो सबसे बेस्ट है, उससे भी लाइट वेट बनता है और बाद में वो खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी देखिए मिट्टी ये तैयार हो गई है। और जब भी आप माइक्रोराइजा वगैरह कुछ भी उस तरह के आप देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी सूखना नहीं चाहिए, उससे जो उसमें जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो जब भी आप ये सब डालें मिट्टी में, तो आपकी मिट्टी थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से देखिए हमने एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर ली। दोस्तों आज मैं लाइट जलाकर ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, सुबह से ही गर्मी हो जाती है। पर एक दो दिन बारिश भी हुई है थोड़ी बहुत, और अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो इस तरह से आप ग्रो बैग्स भर सकते हैं और सीड लगा सकते हैं। गार्डनिंग में थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, पर हमें ऑर्गेनिक मिलता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने सबसे पहले हमने बताया था कि ग्लव्स ज़रूर होना चाहिए जब आप ये सब काम करते हैं। और करते करते पसीने आ गए। और इसी तरीके से हमारे पास और भी ग्रो बैग्स हैं जो ऐसे ही भरे जाएंगे, और जो पहले के भी हैं तो उसमें भी थोड़ा खाद वगैरह देकर मैं इसी तरीके से अभी सब्जियां लगाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बहुत बहुत धन्यवाद।